धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से, या ये कह सकते हैं कि संभल जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। एक बुजुर्ग आदमी है, अपने बोल बचनों के लिए जाने जाते हैं। आप जानते हैं आए दिन किस तरीके के बयान दे देते हैं, बोलते क्या है, उसका मतलब क्या निकल जाता है, फिर एक हंगामा खड़ा हो जाता है, बाद में सफाई देते घूमते हैं। आजकल भी उन्होंने तालिबान को लेकर एक बयान दिया, उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, देशद्रोह की धारा लगा दी गई, उसके बाद वो सफाई दे रहे हैं। लेकिन मैं ना तो उनके पुराने बयान को लेकर बात करना चाहता हूँ, ना उनके ताज़ा बयान को लेकर बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं संभल के SP के बयान को लेकर के। संभल के SP ने इस बारे में अपना बयान जारी करते हुए बताया। बता दें आपको, यहाँ के जो SP हैं उनका नाम है चक्रेश मिश्रा। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा, क्योंकि भारत सरकार ने तालिबान को आतंकवादियों की लिस्ट में डाल रखा है, यानी कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है तालिबान, इसलिए देशद्रोह की धारा लगाई जा रही है। 153A भी लगाई जा रही है। 153A का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां दो संप्रदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई हो। तो कैसे SP के बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जब हमने फोन करके इस बयान पर SP महोदय से सफाई चाहिए, वो बताएं क्या वो इसी बयान पर कायम है या इसको लेकर वो कुछ और कहना चाहते हैं, तो बार बार फोन करने के बाद भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उनका PRO फोन उठाता रहा। आखिरकार PRO ने कहा कि मुझे ही बता दीजिए। उसको बताया, पहले तो वो कहने लगा कि मीडिया को वही तमाम चीजें बता रहा है, मुझसे ही पूछ सकते हैं। लेकिन जब हमने उससे बात पूछी तो उसने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं। थोड़ी देर बाद उसका मिस कॉल आया, हमने कॉल किया, हाँ भैया PRO साहब आपका कॉल आया, तो उसने बताया कि उसने SP महोदय से बात की है और SP महोदय अपने बयान पे कायम है। वो दोनों रिकॉर्डिंग भी आपके सामने लगाएंगे, SP का बयान भी आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर द प्रिंट और NDTV की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या वाकई में तालिबान भारत के अंदर एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने संभल के SP का बयान। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व दो अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य दो व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी FIR में अभियोग पंजीकृत किया गया है। समस्त साक्ष्य संकलन के साथ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देशद्रोह के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों अथवा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभल पुलिस द्वारा की जाएगी। सुन लिया आपने, संभल के SP ने पूरा एक बयान रखा है और उस बयान में वो बता रहे हैं कि जो संभल कोतवाली है उसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया है शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ। बड़ी खबर ये इसलिए हो जाती है क्योंकि एक सांसद के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और वो भी देशद्रोह लगा दे रहे हैं, 153A जैसी तमाम धाराएं लगा दे रहे हैं। तो इस बारे में, और बयान भी सीधा रटा रटा है, उसी अंदाज में दे रहे हैं जैसे आप कोई तहरीर पढ़ रहे हैं और उसमें कह रहे हैं ज्ञातव्य हो। जहां पे उन्होंने ज्ञातव्य इस्तेमाल किया वहीं से उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वरना लग यही रहा था कि जैसे सिर्फ वो तहरीर पढ़ रहे हों। इस बारे में क्या कहना है द प्रिंट की खबर का, वो आपके सामने पहले रख देता हूं, फिर आपको बताऊंगा आगे चल के कि आखिर इस मामले में इनके PRO ने किस तरीके का जवाब दिया है। तो 12 जुलाई 2021 को द प्रिंट में छपी इस खबर के मुताबिक UNSC की मीटिंग हुई। वहां पे अमेरिका ने भारत से आग्रह किया। भारत ने तालिबान के 12 बड़े नेताओं को, जी हां, तालिबान के 12 बड़े नेताओं के, जिसमें टॉप के 2 नेता भी शामिल हैं, उनको यात्रा में प्रतिबंध पर छूट दे दी और ये छूट अगले 3 महीने के लिए दी गई। अब आप सोचिए कि कोई संगठन अगर आतंकवादी है, क्या भारत सरकार उसको यात्रा में छूट देगी? और वो भी अमेरिका के कहने पे ऐसे ही दे देगी। और अमेरिका क्या किसी आतंकवादी संगठन की पैरवी करेगा कि भैया इसके नेताओं को आने जाने की इजाज़त दीजिए? ध्यान देने की बात यह है कि ये वो वक्त है जब तालिबान से अमेरिका लगातार बात कर रहा है और उसने ऐलान कर दिया था कि वो यहाँ से वापस जाने वाला है अफगानिस्तान पे। जो बाइडेन साहब कह ही चुके हैं कि भैया हमारे पास और इन्वेस्टमेंट करने के लिए था नहीं, 20 साल बहुत लगाए। अशरफ गनी यहाँ से छोड़ के भाग गए।
1 ट्रिलियन हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और वो है चंद दिनों भी उसको वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इतनी तमाम बातें वो कह रहा है, लेकिन वो भी तालिबान को खुले तौर पर आतंकवादी नहीं कह रहा है। लेकिन द प्रिंट की ये रिपोर्ट सीधे तौर पे बताती है, जिसमें लिखा गया है कि मुल्ला ब्रादर, जी हाँ, सीधे तौर पे लिखा है कि मुल्ला ब्रादर और दूसरे शख्स का नाम है शेख अब्बास स्टैन कजई। शेख अब्बास स्टैन कजई जो है उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिस पर यात्रा का प्रतिबंध नहीं लगाया गया और भारत सरकार ने अमेरिका सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। तो ये क्या बताता है? अब आपके सामने एनडीटीवी इंडिया का हाल रख देते हैं। इनके जो यूपी हेड है उनका नाम है कमाल खान, उनसे इनकी एंकर बात कर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। वो बता रहे हैं कि गलत बयानी की है एसपी ने, उनकी ज़बानी भी सुन लीजिए। ये देखिए, ऐसा है, पहले एसपी साहब ये जो कह रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। भारत सरकार ने तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है। तो द प्रिंट का हाल आपने देख लिया, एनडीटीवी का हाल आपने देख लिया। अब आपके सामने रख देते हैं पीआरओ का हाल। तो हमने पीआरओ को फ़ोन लगाया, पीआरओ ने क्या जवाब दिया पहली कॉल में सुन लीजिए, जिसमें हमने उनसे पूछा कि भैया ऐसे ऐसे मसला, आप कह रहे हो आप ही जवाब दे दोगे, तो जवाब दे दो। आपको अगर कोई अर्जेंट है, कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई बात नहीं, है, लॉ तो एंड ऑर्डर बताएं। की नहीं है, मुझे कुछ बात करनी है। उनका एक बयान आया शफीकुर रहमान बर्क को लेके, उस पर कुछ बात करनी थी। आप मुझसे पूछ लीजिए सर, मैं बता रहा हूँ। आज सुबह से फोन आ रहे हैं ना सर। अच्छा अच्छा, हर ठीक है। आदमी सर कोई काम करता है 5 मिनट 10 मिनट के लिए, बयान आप पूछिए, मुझे बता दीजिए। मुझे, मैं रात दिन साथ रहता हूँ सर के, बताया। मैं जानता हूँ पीआरओ साहब, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सर के बयान में ये है कि तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है भारत सरकार ने, हम्म। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं ऐसा तो कहीं नहीं है कि आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। सर के बयान में ऐसा है? बाइट में उन्होंने बोला है कि क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और एक आईपीएस ऑफिसर हैं वो, और इस तरीके से पूरी बाइट वो दे रहे हैं, और अभी आतंकवादी संगठन कभी घोषित ही नहीं किया। अच्छा जी, तो इस मामले में क्या पूछना चाहते हैं आप सर से? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि उन्हें जानकारी कहाँ से हुई। अच्छा जी, अच्छा, आपके पास क्या जानकारी है? अभी हम कह रहे थे कि मैं सबको बयान दे रहा हूँ, इस बारे में बता ही रहा हूँ, तो आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, मेरे पास जानकारी है, लेकिन अब किसी बात को घुमा फिरा के ऊट पटांग क्वेश्चन पूछने से ये कोई बात नहीं होती है। ठीक है, मैं बाइट सुनी है सर की? हाँ, सुनी है मैंने। तो उसमें खुद ही बोल रहे हैं, मैं घुमा फिरा के कैसे पूछ लूंगा भैया? चलिए ठीक है, मैं भी सर से पूछ के बता दूंगा सर। कराइए। जवाब नहीं दे पाए, गोलमोल बात करने लगे, फ़ोन काट दिया, अच्छा अच्छा करने लगे। उसके बाद फिर कुछ देर बाद उनका मिस कॉल आया, यानी कि पूरी तरह कॉल नहीं आया। तो हमने कॉल बैक किया, हाँ भैया पीआरओ साहब आपका कॉल आया था, क्या कहना चाह रहे हैं? तो पीआरओ ने बताया कि मैंने इस बारे में एसपी महोदय से, यानी कि कप्तान साहब से बात की है, सर से बात की है, और सर का कहना है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो अपने उसी बयान पर कायम है। सुन लीजिए वो भी। जी पीआरओ साहब, मिस कॉल आई थी। हाँ जी, मैंने सर से पूछा, सर बोले ठीक है, जो बाइट में कहा है सही कहा है जी। आप बाकी आप तो ठीक है, जो जो कहा है सही कहा, सामने कहा। धन्यवाद। बेहतर होता कि कॉल पर खुद एसपी महोदय आ जाते और सीधे सवाल का जवाब देते थे, बता देते थे जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है ज्ञातव्य रहे, क्या वो प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ शब्द है, उसको उन्होंने पढ़ा है, या अपनी तरफ से उन्होंने ऐड करके कि ज्ञातव्य रहे। यह हमेशा पुलिसिया स्टाइल होता है कि जब भी कोई प्रार्थना पत्र जारी किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है ज्ञातव्य रहे, ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, इसके खिलाफ पहले भी थाने में मुकदमे दर्ज हैं, फला फला धाराओं में फला फला मुकदमे दर्ज हैं, ये फला थाने का स्ट्रीट सीटर है, गैंगस्टर है, या इस पर गुंडा एक्ट है। ज्ञातव्य शब्द वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पुलिस अपनी तरफ से ब्रीफ कर रही हो। तो क्या एसपी महोदय अपनी तरफ से ब्रीफ कर रहे थे? और अगर वो प्रार्थना पत्र के आधार पे बात बोल रहे थे तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो प्रार्थना पत्र के आधार पे बोल रहे थे। लेकिन अगर वो प्रार्थना पत्र के आधार पे भी बोल रहे थे तो वहाँ भी 2 सवाल पैदा होते हैं। क्या कोई भी आएगा और कहेगा कि फला संगठन प्रतिबंधित है और फला आदमी ने उसके बारे में बयान दे दिया है और वो एक सांसद भी है, तो 2 मिनट में मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या आईपीएस होने के बाद चक्रेश मिश्रा का अपना कोई विवेक नहीं है? उनको अपने आप को सर्च नहीं करना चाहिए, अपने आप नहीं देखना चाहिए, या ऐसा बयान जारी करने से पहले उन्हें कुछ गूगल नहीं कर लेना चाहिए था, या वेबसाइट पर जाके पूरा नहीं देख लेना चाहिए था? वो कोशिश उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या भोंपू मीडिया और उसके दौरान चाटुकार दंगाई पत्रकार इन सवालों को उठा पाते हैं, या बस इसी खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाते हैं कि शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई देशद्रोह की और 2 संप्रदाय के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में।
यहाँ आपके सामने मैं शुरू में भी क्लियर कर चुका हूं और अब भी क्लियर कर रहा हूं शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बयान दिया है, बाद में क्या सफाई दी है, इस पर एक अलग से विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, उसे अलग से देखिएगा। यहाँ सिर्फ इस खबर में फोकस था क्या तालिबान भारत के अंदर एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है और उसके नेताओं को लेकर भारत सरकार का किस तरीके का रवैया है और मीडिया जो है, जो एक गंभीर मीडिया है, वो इस बारे में किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, वरना भोंपू मीडिया तो लगा हुआ ही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।